एक आमावर ग़ैबे से मुराद वो चीज़ें हैं जिनका इदराक अक्ल और हवास से मुमकिन नहीं, जैसे ज़ात, बारी ताला, वही इलाही, जन्नत, दोज़ख, मलाइका, अज़ाब कब्र और हश्र अजसद वगैरह। इससे मालूम हुआ कि अल्लाह और रसूल में इम की बतलाई हुई मावराए अक्ल और एहसास बातों पर यकीन रखना जुज़्व ईमान है और उनका इनकार कुफ्र और ज़लालत है। 2. इकामत सलों से मुराद पाबंदी से और संत नबी के मुताबिक नमाज का एहतमाम करता है, वरना नमाज तो मुनाफिकीन भी पढ़ते थे। 3. इन्फाक का लफ्ज़ आम है जो सदकात वाजुबा और नाफिला दोनों को शामिल है। अहल ईमान हसब इस्तिताअत दोनों में कोताही नहीं करते, बल्कि माँ बाप और अहल ओ अयाल पर सही तरीके से खर्च करना भी इसमें दाखिल है और बाइस अजर और सवाब है। 4. पिछली किताबों पर ईमान लाने का मतलब यह है कि जो किताबें अंबिया अलैहिम अस्सलाम पर नाजिल हो वो सब बच्ची है, वो अब अपनी असल शक्ल में दुनिया में पाई नहीं जाती, नीज अब उन पर अमल भी नहीं किया जा सकता। अब अमल सिर्फ कुरान और इसकी तशरीह नबवी खुद रजी है। इससे ये भी मालूम हुआ कि वही और रिसालत का सिलसिला हजरत में हम पर ख़त्म कर दिया गया है, वरना इस पर भी ईमान लाने का जिक्र अल्लाह ताला ज़रूर फरमाता। 5. ये उन अहल ईमान का अंजाम बयान किया गया है जो ईमान लाने के बाद तकवा और अमल और अकीदा सहा का एहतमाम करते हैं। महज ज़ुबान से इजहार ईमान को काफ़ी नहीं समझते। कामयाबी से मुराद आखिरत में रज़ाए इलाही और इसकी रहमत और मग़फ़िरत का हुसूल है। इसके साथ दुनिया में भी खुशहाली और सआदत और कामरानी मिल जाए तो सुभान अल्लाह, वरना असल कामयाबी आखिरत ही की कामयाबी है। इसके बाद अल्लाह ताला दूसरे गिरोह का तज़किरा फरमा रहा है जो सिर्फ काफिर ही नहीं बल्कि इसका कुफ्र और इनाद इस इंतहा तक पहुंचा हुआ है जिसके बाद इससे खैर और कबूल इस्लाम की तवक्को ही नहीं।